अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको चिकन यखनी पुलाव बनाना सिखाऊंगी। चिकन यखनी पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 किलो के करीब चिकन ली है। यखनी पुलाव बनाने के लिए जो हमने यखनी तैयार करनी है उसके लिए हमें जो मसाले चाहिए उनमें मैंने 2 टेबलस्पून के करीब नमक लिया है। 2 से 3 मैंने बादियान के फूल लिए हैं। एक पूरी गड्डी मैंने लहसुन की ली है। 2 से 3 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। एक मैंने प्याज ये 2 हिस्सों में काट लिया है। 2 से 3 अदद मैंने तेज़पात लिए हैं और मैंने टेबलस्पून के करीब गरम मसाला लिया है। अगर आपके पास पिसा हुआ गरम मसाला नहीं है तो आप साबित गरम मसाला भी डाल सकते हैं। ठीक है, हम पहले इसकी यखनी तैयार कर लेते हैं। इसमें मैं चिकन डाल दूंगी। ये मैं अभी यखनी बना रही हूँ। चिकन मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद जो सारे मसाले हमारे पास थे वो हम इसमें डाल देंगे। इसको हम चिकन को गला लेंगे और यखनी तैयार कर लेंगे। जब हमारी यखनी तैयार हो जाएगी उसके बाद हम यखनी पुलाव का मसाला बनाना स्टार्ट करेंगे। यखनी मैंने चढ़ा दी थी चूल्हे पे। इसके चावलों के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो के करीब चावल लिए हैं। ये कच्ची बासमती है, ये मैंने ले ली है। पुलाव में कच्ची बासमती बहुत मज़ेदार लगती है। पुलाव अगर आपने बनाना हो तो कच्ची बासमती इस्तेमाल करें। मसाला बनाने के लिए 3 टमाटर मैंने छिलका उतार के इन्हें काट लिया है। 3 के करीब प्याज थे, बड़े साइज़ के प्याज थे मेरे पास, मैंने वो 3 प्याज काट लिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास। नमक मैंने 2 टेबलस्पून के करीब मैंने नमक लिया है। टेबलस्पून के करीब मैंने गरम मसाला लिया है। 4 अदद मैंने ग्रीन चिली ली हैं। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने लाल मिर्च ली है और टेबलस्पून के करीब मैंने सूखा धनिया लिया है। अब हम अपना मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। चावल में जो मेरे पास चावल थे वो मैंने 1 घंटा इनको भिगो के रख देना है। चावलों को 1 घंटा ये भीगे रहें। उसके बाद 1 घंटा आपने ज़रूर चावलों को रखिए। जी, हमारी चिकन की यखनी तैयार हो गई है। इसमें से हम चिकन अपनी निकाल लेंगे और यखनी को छान लेंगे। मैंने इसमें इतना पानी डाला था कि जब हम ये पानी चावलों में डालें तो हमें एक्स्ट्रा पानी की ज़रूरत ना पड़े। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी यखनी से पूरी हो जाए। आपने भी ऐसे ही करना है, जितना पानी आपने चावलों में डालना है उतनी ही आपने यखनी बनानी है ताकि हमें एक्स्ट्रा पानी उसमें ना डालना पड़े। यखनी पुलाव का मसाला बनाने के लिए मैंने देगचा चूल्हे पे चढ़ा लिया था और मैंने अपने चावल भिगो दिए हैं। 1 घंटा मेरे चावल भीगे रहेंगे। 1 घंटे के बाद मैं चावल जो है ना वो अपने मसाले में डालूँगी। आपने चावलों को 1 घंटा ज़रूर भिगो के रखना है। ये मैंने 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ले लिया है। यखनी पुलाव में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें हम अपने जो हमारे पास 3 प्याज हमने काट के रखे थे वो डाल देंगे। अच्छा, हमने यखनी पुलाव के जो प्याज हैं वो रेड ज़्यादा नहीं करना है, वरना चावलों का जो कलर है ना वो ब्लैक हो जाएगा। हमने बिल्कुल खिले खिले से और वाइट यखनी पुलाव के चावल बनाने हैं। जैसे आप देखते हैं रेस्टोरेंट ढाबा स्टाइल जो चावल मिलते हैं वो ज़्यादा लाल लाल नहीं होते हैं। देखिए, हम प्याज़ों को फ्राई कर लेंगे और हल्का सा बिल्कुल इनका कलर जब चेंज होगा तब हम इसमें लहसुन अदरक डालेंगे। ये देखिए जी, मेरे जो प्याज हैं उन्होंने कलर तब्दील करना शुरू कर दिया है। बस इससे ज़्यादा आपने प्याज जो है ना वो ब्राउन नहीं करने। अब हम इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे। मैंने 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक लिया था वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसको हम अच्छी तरीके से पका देंगे। लहसुन हमारा भून चुका है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। मैं आंच हल्की कर दी थी। अब मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूँगी। अच्छा, हमने इससे ज़्यादा जो हमारे प्याज हैं उनको हमने रेड नहीं करना। जो बस इस तरीके से आपने करना, इससे ज़्यादा आपने अपने प्याज रेड नहीं करना।
ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करना है आपने। इस स्टेज पे आके हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास लाल मिर्च थी, वो मैं डाल रही हूँ। अच्छा, मैंने ना 1 किलो के मैंने चावल लिए हैं। आपके पास अगर कम है, आपने आधा किलो बनाना है, तो आप 1 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च डालेंगे, तो ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि जो यखनी पुलाव होता है उसमें लाल मिर्च ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। ये धनिया 1 टेबलस्पून के करीब धनिया मैंने इसमें डाल दिया है। और ये गरम मसाला मैं हाफ़ टी स्पून डालूँगी। हाफ़ जब पानी बॉयल हो जाएगा, जब मैं इसमें पानी डालूँगी, जब पानी बॉयल हो जाएगा उसके बाद डालूँगी, चावल डालने से पहले। ये देखिए मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया है। फिर मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब नमक डाल दूँगी। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने यखनी में डाला था, 2 मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए मसाला हमारा भुन रहा है, और इसी स्टेज पे आके मैं इसमें हरी मिर्चें डाल दूँगी। मसाला हमारा भुन रहा है। अच्छा, ये यखनी पुलाव है। यखनी पुलाव के जो प्याज हैं वो ज़्यादा रेड नहीं होते। मैं बार बार आपको कह रही हूँ, आपने सिंपल तरीके से पुलाव बनाना है तो उसके प्याज आप रेड ज़रूर करेंगे। जैसे को आप मिसाला चावल कहते हैं, वो बनाएं, उसके लिए रेड ज़रूर करें। लेकिन ये यखनी पुलाव है तो यखनी पुलाव में जो हमारे प्याज हैं वो रेड ज़्यादा नहीं होते। इसको हम थोड़ा सा और भून लेंगे ताकि जो हमारे टमाटर हैं ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और मसाला हमारा भून जाए। आपके पास अगर चिकन पाउडर है तो वो भी आप इसमें डाल दें। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो स्किप कर दें। इसमें मैं थोड़ा सा चिकन पाउडर डालूँगी, 1 टेबलस्पून के करीब। ये देखिए, आपके पास अगर क्यूब्स हैं, चिकन क्यूब्स हैं, आप वो डाल दें, इनसे भी जायका और मज़ेदार आ जाता है। ये देखिए हमारा मसाला जो है वो भुन चुका है। हम अब इसमें मुर्गी डालेंगे जो हमने बॉईल की थी, यखनी बनाई थी। अच्छा, आपने यखनी बनाते हुए ना इसमें बादियान का फूल ज़रूर डालना है। बादियान का फूल डालने से ही आपका जो आप ढाबों में यखनी पुलाव खाते हैं उस तरह का जायका आएगा आपका। ये देखिए मैंने इसमें मुर्गी डाल दी है। आपको मुर्गी ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डालें, आपको कम पसंद है आप कम डालें। जो देखिए मैंने इसमें डाल दी। अच्छा, मैं इसमें ना चम्मच जो है वो कम चलाऊंगी क्योंकि मुर्गी गली हुई है। मैं अब इस अपने मसाले को थोड़ा सा भून लूँगी। ये देखिए हमारा मसाला भून चुका है। अब जो मेरे पास यखनी थी वो इसमें मैं डालूँगी। मेरे जो चावल थे वो 1 किलो के करीब थे, और 1 किलो चावल जो मेरे पास गिलास है मेजरमेंट का वो 3 गिलास बनते हैं, तो मैं इसमें 5 गिलास के करीब यखनी डालूँगी। आपने कप का नाप किया तो आप कप के हिसाब से डालिए। 1 गिलास चावलों में 1.5 गिलास के करीब हम पानी डालेंगे, या 1.5 गिलास के करीब हम यखनी डालेंगे। ये देखिए जी, मैंने इसमें यखनी डाल दी है अपने। जब ये बॉयल होने लगेगी उसके बाद हम इसमें जो मैंने चावल 1 घंटा भिगो के रखे हुए थे वो डालेंगे। ये मेरे पास जो मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला डाल दिया था, हाफ़ टी स्पून मैं अब डाल रही हूँ इसके अंदर, और हम इसे बॉयल करने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए जी, हमारा जो पानी है वो बॉयल होना शुरू हो गया है। अच्छा, मैंने इसमें नमक टेस्ट किया, मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा तो मैं टीस्पून के करीब नमक और डाल रही हूँ। आपने नमक ज़रूर चख लेना है। ये हमारा पानी बॉयल हो गया है। अब हम इसमें जो हमने चावल 1 घंटा भिगो के रखे थे, अगर 1 घंटा नहीं भिगो सकते तो आधा घंटा ज़रूर भिगोएं, चावलों से अच्छा बनता है। ये इसमें चावल डाल दूँगी। अगर आपने आधा किलो के करीब चावल बनाने हैं तो आप जो इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं आप सारों को हाफ़ करते जाएं बस। बाकी सारा का सारा प्रोसेस आपने सेम रखना है। मज़ेदार सा
आपका यखनी पुलाव, चिकन यखनी पुलाव बनेगा। आप इस तरीके से बना के देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। हमारे चावल बॉईल होना शुरू हो गए थे, पानी हमारा बॉईल होना शुरू हो गया था, तो मैंने इसका जो ढक्कन है वो हटा लिया है। अब हम पानी खुश्क होने का वेट करेंगे। जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा इसमें, फिर हम इसे दम पे लगाएंगे। हम इसे ढक्कन हटा के 5 से 6 मिनट तक इसका पानी खुश्क कर लेते हैं। इस तरह हमारे चावल जो है वो टूटेंगे भी नहीं और पानी भी खुश्क हो जाएगा। जब पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए और चावल दम पे आ जाए, उसके बाद उस टाइम हम इसमें, अगर आपके पास लीमू है तो एक लीमू इसके ऊपर निचोड़ दें, अगर लीमू नहीं है तो थोड़ा सा सिरका। उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो चावल हैं वो टूटते नहीं और हमारा पुलाव खूबसूरत लगता है। ये देखिए जी, इसका जब तक ये दम पे आते हैं तब तक हम इसकी आंच फुल रखेंगे। ये देखिए, चावल जब इस स्टेज पे आ जाएं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस स्टेज पे आ जाएं तो आप इसमें एक जो लीमू है, बड़ा लीमू, उसका रस निकाल कर वो डाल दें। अगर आपके पास छोटे लीमू हैं तो 2 डाल दें, तो 1 लाजमन डालें। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो चावल है वो टूटेगा नहीं। ये देखिए, हमारा जो चावल हैं उनका जो पानी है वो आपके सामने ही, देखिए खुश्क हो गया है, थोड़ा सा रह गया। और देखिए मेरे चावल बिल्कुल नहीं थे। और मैंने जो लकड़ी का चम्मच है वो हटा दिया है और मैं ये स्टील का चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। लकड़ी का चम्मच आपने यूज़ नहीं करना इस स्टेज पे। अगर आप लकड़ी का चम्मच यूज़ करते रहेंगे तो चावल टूट जाएंगे। ये एक टिप है, आपने इसको फॉलो करना है तो आपके चावल कभी नहीं टूटेंगे। ये देखिए, अब हम इसे हल्का सा इसको मैं हिला दूँ। अब आपने इसे दम पे लगा देना। आपने 5 से 10 मिनट का दम, हल्की आंच पे, 5 मिनट तो कम हो जाएगा, 10 मिनट का दम आपने लाजमन इसको लगाना है। 10 मिनट का दम लगा के फिर उसके बाद मैं आंच हल्की कर दूंगी। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने दम लगाना है इसका। मैंने जो ढक्कन है मेरे देगचे का, उसके नीचे मैंने कपड़ा रख दिया है। ये देखिए आपके सामने है। इस तरह रख के आप इसे दम पे लगाएं। ये देखिए, इसको मैं बिल्कुल हल्की आंच पे कर दूंगी। हल्की आंच पे करके मैं इसको 10 मिनट का दम दूंगी। 10 मिनट का दम जब तक इसे आता है तब तक हम वेट करते हैं। उसके बाद इसे खोलेंगे और चेक करेंगे। ये देखिए जी, हमारा ज़बरदस्त किस्म का यखनी तैयार है। ये आपके सामने। और चावल देखिए कितना ज़बरदस्त है, खिला खिला। ये देखिए, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।